हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, माय नेम इज अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस लिमिट और लेक्चर नंबर 11 ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन अभी मैं नहीं कराऊंगा, वो मैं कॉन्सेप्ट बताने के बाद कराऊंगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्योंकि मैंने आपको जो है कल बताया था, I have discussed with you two methods to solve limit. Number one factorization, number two rationalization. तो ये क्वेश्चन रेशनलाइजेशन से होगा। ठीक है, एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप एनडीए, जेई, क्लास 11th या 12th किसी भी क्लास में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिलीव मी, यहां से आप निराश नहीं होंगे। एंड इफ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज ऑन कैलकुलस, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जो काफी परेशान करता है बच्चों को, तो आप मेरी प्लेलिस्ट दैट इज कैलकुलस की पहली वीडियोस देख करके आए, तब आपको और अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी के साथ हमें ये करना पड़ेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इसको रेशनलाइज करना है। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास एज इट इज कंप्लीट बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बच जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपके पास बचता है x। नीचे से आप एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, रूट से बाहर आएगा तो इट विल बिकम x। तो ax अपॉन a मैंने कॉमन ले लिया है, यहां बचेगा a स्क्वायर, यहां पे बचेगा a अपॉन x, यहां पे आएगा 1 प्लस यहां पे बचेगा a स्क्वायर, यहां पे आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x से x कैंसिल। अब आप जब इसमें लिमिट को पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी बिकम जीरो, समथिंग अपॉन इंफिनिटी बिकम्स जीरो, और यहां पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये सारा जीरो। तो आपके पास बचेगा कितना, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज 1/2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक एनडीए का पीवाईक्यू है, इस तरीके से ये हमारे पास आंसर है। एनडी का पीवाईक्यू है और ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, बट आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत काम आता है। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। लिमिट की कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स है जिनके बारे में बात करेंगे। लिमिट की कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स है जिनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं दो लिमिट डिफाइन कर देता हूं। लेट्स से लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और मैं मान रहा हूं कि ये एग्जिस्ट कर रही है p, और लिमिट x अप्रोचेस टू a सेम ही वैल्यू पर एक और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है q। ये मेरे पास, ये मैंने दो फंक्शंस जो है जो मैंने कंसीडर किए हैं दैट दे एग्जिस्ट। तो चलिए जी लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a है और f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है, लिमिट x अप्रोचेस टू a है और f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है, तो आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, और हमने f ऑफ x और g ऑफ x को लिया p, तो p प्लस माइनस q। तो p प्लस माइनस q। सेकेंड, लिमिट
x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। चलो पहले प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, और यहां पर आपके पास तीसरा आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं p इंटू क्यू, लिमिट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, लिमिट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। पहले आप लिमिट कैलकुलेट करके फिर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। पहले आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लिमिट। नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा यहां पे एक और बात का ध्यान रखना है, दिस क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास जो क्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो क्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू a k f ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूं k लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और ये आपके पास आ जाएगा kp के इक्वल। ये आपके पास आ जाएगा kp के इक्वल। नेक्स्ट बात करते हैं अब। चलो नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x g ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूं p रेज टू द पावर q, गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। f ऑफ x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। चलो नेक्स्ट इज, आई एम गोइंग टू रब दिस, इसको मैं रब करके दोबारा से लिख रहा हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू a fog ऑफ x, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, और यहां से हमें पता है g ऑफ x, यहां पे लिमिट नहीं लिखेंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर यहां पे हमें पता है g ऑफ x इज इक्वल्स टू q, तो ये बन गया f ऑफ q, ये बन गया f ऑफ q। नेक्स्ट वन इज लिमिट x अप्रोचेस टू a log ऑफ f ऑफ x, ये क्या आ जाएगा? log लिमिट x approaches to a f of x, and this will be log p, given that p should be greater than 0। log का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं लिमिट के ऊपर, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली, जो आपकी बहुत मदद करेंगी। वन मोर, लिमिट x approaches to a e raised to the power fx, I can write it e limit x approaches to a f of x, यानी कि e raised to the power p। ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं दैट विल हेल्प यू। ठीक है जी, अब हम कुछ फंडामेंटल रिजल्ट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे अब। फंडामेंटल रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे अब। ठीक है जी, लेट अस ट्राई टू डिस्कस सम रिजल्ट। तो मेरा जो रिजल्ट नंबर 1 है दैट इज, चलो लिमिट बहुत ध्यान से नोट करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ये पहला रिजल्ट है।
वेयर जहां पर x इज इन रेडियन, x इज इन रेडियन, ठीक है, x जो है वो रेडियन में है, x जो है वो रेडियन में है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड रिजल्ट, लिमिट x approaches to 0 tan x upon x is equals to limit x approaches to 0 tan inverse x upon x, इसकी वैल्यू भी 1 है। अगर कब, वेयर x इज इन रेडियन, x जो है रेडियन में है, x इज इन रेडियन, x जो है वो रेडियन में, x की जो वैल्यू है वो किस में आएगी, वो रेडियन में आएगी, तब जाकर के हम इन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वन इज, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी अभी डिस्कस की है। उसके बाद कुछ फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और जरूर पता होने चाहिए। नेक्स्ट है जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका हमारे पास आ जाएगा log e बेस a। इसी की एक एप्लीकेशन है, इसी की ही एक और एप्लीकेशन है, क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर x अपॉन x, अगर मैं log e बेस e लिखता हूं तो वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो इसी की एप्लीकेशन है, इसी की ही एप्लीकेशन है, ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट वन इज log लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 आएगी, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और इसको मैं लिखूंगा xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a, nan माइनस 1। देखो इनके प्रूफ में करा सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपेंशन से मैं प्रूफ करा सकता हूं, और एक्सपेंशन से लिमिट के क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है। बट द पॉइंट इज, अगर आप, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो सेपरेटली बेस्ड ऑन द प्रूफ। लेकिन क्योंकि कंपटीशन में आपको रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ रिजल्ट बेस्ड काम कर रहा हूं, तो मैं जो है सिर्फ रिजल्ट बेस्ड ही काम कर रहा हूं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ टू इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट का ही सारा खेल है, हम किस तरीके से जो रिजल्ट है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा वो समझिए। इफ आई एम सेइंग लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ x अपॉन x, जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए, तब 1 आएगा, तब 1 आएगा। अगर किसी लेट से किसी पॉइंट पे, लेट से किसी पॉइंट पे मैं अगर ऐसा कहूं कि एट x इक्वल टू a f ऑफ x अप्रोचेस टू 0 हो रहा है, तब मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू a दैट इज इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a दैट इज इक्वल टू 1। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जो वीडियो चल रही है बिल्कुल बढ़िया चल रही है, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन x, यहां पर फंक्शन 2x है, यहां पर फंक्शन x है, तो मुझे इसको इसी फॉर्म में बनाना है, जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 2x डॉट 2, क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा अगर नहीं बन रहा है तो। चलिए नेक्स्ट वन इज, और डिस्कस करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन और।
और रुकिए जरा, मैं क्वेश्चन लेके आता हूं एक। चलो, क्वेश्चन है लिमिट, क्वेश्चन है लिमिट का क्वेश्चन है। एज अ रिजल्ट भी अब हम उसको याद रखेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसको एज अ रिजल्ट भी हम लोग याद रखेंगे। एंड द क्वेश्चन इज, चलो लेट मी राइट इट। लिमिट x approaches to 0 cos px minus cos qx divided by x square। ऑप्शन ए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन बी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन सी क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन डी क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यस, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं इसको एज अ रिजल्ट भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलो देखो अब कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos px माइनस cos qx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लगेगी। हमारे पास cos c माइनस cos d बन रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2, इस तरीके से डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम कब यूज करेंगे? तो जो फंडामेंटल थ्योरम है, जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है? लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x g of x can be written as limit x approaches to a f of x limit x approaches to a g of x। तो सेपरेटली इसको मुझे लिखना पड़ेगा। जब मैं इसको सेपरेटली लिखता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन p प्लस क्यू एक्स, एक x यहां पर रख लिया, दूसरा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन p माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स, एक x यहां पर रख लिया। अब यहां पर फंक्शन कुछ और है और वहां पर फंक्शन कुछ और है। देख पा रहे हैं आप, यहां पे p प्लस क्यू इंटू एक्स है, यहां पे x है, p माइनस क्यू है, यहां पे x है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे इसको फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट माइनस 2 अब बाहर ले आया हूं, x अप्रोचेस टू 0, यह आ गया साइन p प्लस क्यू इंटू एक्स, p प्लस क्यू से डिवाइड कर देंगे, p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ p माइनस क्यू एक्स, p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई, p माइनस क्यू से डिवाइड। हमने इसको फंक्शन को चेंज कर लिया। हमने क्या किया? फंक्शन को चेंज कर लिया। तो माइनस 2, ये पूरा क्या बन गया? 1, ये पूरा क्या बन गया? 1। तो आपके पास बचता है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ये बचता है हमारे पास, है ना? एक मिनट, ये वाला 2 भी तो है भाई, ये कैसे भूल गए? तो यहां पे 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, नहीं यहां पे 2 आएगा और यहां पे 2 आएगा, क्योंकि यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा। तो ये आ जाएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल, माइनस की वजह से क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास जो सही आंसर आया है वो कौन सा आएगा? वो सी आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए कोई भी चीज ना मुश्किल नहीं होती है,
इस बात को आप याद रखें, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, आप उसको मुश्किल बनाते हैं, आप ही उसको आसान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है, एक आपको अच्छा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता, तो जो आपको अच्छा लगता है वो भी वो सब्जेक्ट ही है, वो वैसा ही उसी का डिफिकल्टी लेवल है, चाहे आपको वो अच्छा लगे चाहे ना लगे, और जो आपको अच्छा नहीं लगता उसका भी डिफिकल्टी लेवल उतना ही है। बट द पॉइंट इज, क्योंकि एक को आप इंजॉय करते हैं एक को नहीं करते हैं, इसलिए आपको वो मुश्किल और आसान वाला वो घमासान छिड़ता है। ठीक है, तो चीजों को जो है जरूरी की, जो जरूरत की चीजें हैं, जो आपको करना है, जो आपको पढ़ना है, उसको करिए, दैट इज डिसिप्लिन। उसको ऐसे करिए जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं, सब्जेक्ट को इंजॉय करना सीखिए, सीखने में बहुत मजा आता है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा मजा आता है। लर्निंग इज द बेस्ट लेजर टाइम एक्टिविटी। सीखिए ध्यान से और इस उम्र में ये सब सीखिए ताकि आपको आगे काम आए। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, अब इसी को हम एज अ ट्रिक भी यूज करेंगे। क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos p ऑफ x cos q ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्या आ जाएगा? q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2। लो जी, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है। मुझे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मिल जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 8x माइनस cos 9x अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं तो सीधा लिख दूं 81 माइनस 64 बाई 2, कितना आ जाएगा? 17 बाई 2, यानी कि 9.8.5। तो इसको एज अ ट्रिक भी हम लोग यूज करेंगे। जी हाँ, एज अ ट्रिक भी हम लोग इसको यूज करेंगे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x approaches to 0, 15x 5x 3x plus 1 divided by sin square x। ऑप्शन है log 15, ऑप्शन बी log 5 डॉट log 3, ऑप्शन सी log 5 by 3 एंड ऑप्शन डी none of these। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तीन क्वेश्चन करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 p e x माइनस q अपॉन 2x इज इक्वल टू 1, फाइंड p प्लस q। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 एंड द लास्ट वन इज लिमिट x approaches to 0 10x minus sin x upon x cube 1 by 2 1 by 4 1 by 8 3 by 4 1 by 8 3 by 4। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो चलिए जी, लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो चलो अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिन्हें लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा कॉन्सेप्ट जरूरी है, नहीं, मैं बता दूं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। देखिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर मैं 15 की पावर x में से 5x कॉमन ले लूं
तो क्या बचेगा मेरे पास 3x माइनस वन कॉमन ले लिया, 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। चलो जी, फिर से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5x माइनस वन, और ये आ जाएगा कितना 3x माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, हमें फॉर्म में बनाना पड़ेगा, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा फंडामेंटल थ्योरम वाली प्रॉपर्टीज में, स्टैंडर्ड लिमिट्स में। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक आ गया 5x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का एक x यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x माइनस वन अपॉन एक्स, एक यहां पे आ गया है। नेक्स्ट अब देखो जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपके पास बचता है केवल एक, एक्स स्क्वायर दोनों यूज हो गए, ऊपर बचता है एक्स स्क्वायर। तो जब ऊपर एक्स स्क्वायर बचता है तो उसको भी लिख देंगे, क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, दोनों का स्क्वायर है, ये 1, ये log 5, ये log 3, तो log 5 log 3 बी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सवाल था, log 5 log 3। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पी ई एक्स माइनस क्यू अपॉन 2x इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। अगर मैं p कॉमन ले लेता हूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 p अपॉन 2 इज e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद है तो x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो q अपॉन p इज इक्वल टू 2। q अपॉन p की जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, वो 2 के इक्वल आई है ना। p अपॉन q की जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, वो 2 के इक्वल आई है। और जब वो 2 के इक्वल आई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह q इज इक्वल्स टू 2p। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के होना चाहिए ना, क्योंकि यहां पे तो कुछ है ही नहीं, यहां का कोफिशिएंट तो 1 है, तो p बाई 2 शुड बी इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी, p 2 है, p की वैल्यू क्या है 2 है, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, q इज इक्वल्स टू 2p। q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, नहीं ये 1 आएगा, आई एम सॉरी, q इज इक्वल्स टू p, तो p भी 2 है q भी 2 है, तो p प्लस q 4 आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 4। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब, बढ़िया क्वेश्चन है ये दोनों। तीसरे पे पहुंचते हैं, तीसरा क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, 10 को चेंज कर लो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब साइन एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये बनती है बात, ये बनती है आपके पास बात। अब ध्यान से देखो, अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लू तो, अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लू तो साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब साइन एक्स, आई एम सॉरी ये कॉस एक्स आएगा, माय मिस्टेक, कॉस एक्स। अरे भाई यहां पर अगर कॉस एक्स आ गया, अब तो फंडामेंटल लिमिट थ्योरम लगा लो, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स लगा लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन एक्स, एक एक्स क्यूब में से एक एक्स ले लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरे लिए 1 है, ये मेरे लिए 1 है, मैं इसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूं। जब मैं इसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूं तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन 4
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये फिर से 1 बन गया है। फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/2। फाइनल आंसर आएगा 1/2। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ और तरीके से लिमिट को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे मेथड है, बहुत आसान चैप्टर है। इट्स नॉट लाइक कि अगर जैसा आपने सुन लिया आप वैसे ही मान ले। एक बार चीजों को समझे, मेहनत करें, फिर करके देखें, फिर किसी डिसीजन पर पहुंचे, ठीक है। तो विद दैट दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, ठीक है जी। इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। सो अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, तब तक पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।